Hello friends, in this video we will talk about Anne Bronte and she was also one of the writer of Victorian age. हमने इमिली ब्रॉन्टे, शार्लेट ब्रांटे, इनकी जो सिस्टर्स है वो कर ली थी, तो आज हम करेंगे एन ब्रांटे। तो ये 5 बहनें थी, 2 बहनें पहले ही गुजर गई थी और ये 3 बहनें एन ब्रॉन्टे, इमली ब्रॉन्टे एंड शार्लेट ब्रांटे। ये बहुत ही फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में, इनकी राइटिंग्स बहुत बार पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। एन ब्रांटे, शी वॉज बॉर्न इन 1820 एंड शी वॉज डाइड इन 1849। लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ। सूडोनिम इज एक्टन बेल। तो तीनों बहनों के कुछ ना कुछ सूडोनिम थे, मतलब पेन नेम थे, तो आपको ये याद रखना है। एन ब्रॉन्टे का सूडोनिम है एक्टन बेल एंड शी डाइड एट ए वेरी यंग एज बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसे हम बोलते हैं ना, उसके वजह से काफ़ी अर्ली एज में ही इनकी डेथ हो गई। जैसे 1820 में तो पैदा ही हुई है और 1849 में ये दुनिया से चली गई थी। तो वर्क की बात करते हैं इनकी। तो वर्क, फर्स्ट वर्क है पोएम बाय क्यूरर, एलिस एंड एक्टन बेल। क्यूरर CURR है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, CURRER, CURRER, और एलिस ELLIS, एलिस। ओके, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये पोएम बाय क्यूरर, एलिस एंड एक्टन बेल। ओके, तो ये करेक्ट कर लेना। एंड एक्टन बेल, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1846। ये पब्लिश हुआ था 1846 में, ये पब्लिश हुआ था। एंड इट इज़ ए पोएट्री कलेक्शन रिटन टुगेदर बाय द 3 ऑफ ब्रॉन्टे सिस्टर्स। ये तीनों ने मिलके लिखा है, इमली ब्रॉन्टे ने, शार्लेट ब्रॉन्टे एंड ये एन ब्रॉन्टे, तीनों ने मिलके ये लिखा है। तो इसीलिए ये पूछा जा सकता है कि तीनों ने कौन सा मिलके लिखा था। एंड दे ऑल रोट अंडर द पेन नेम। हमेशा वो पेन नेम में ही लिखती थी, अपना ओरिजिनल नेम से कभी नहीं लिखती थी। तो वो एक सूडोनेम ले रखा था उन्होंने, उसी से लिखती थी। तो इनका सूडोनेम एक्टन बेल है, तो ये याद रखना है आपको। एंड द सेकेंड वर्क इज एग्नेस ग्रे, एग्नेस ग्रे, एंड इट वॉज पब्लिश इन 1847 में पब्लिश हुआ था। इट फॉलोज द जर्नी ऑफ गवर्नेंस हुज नेम इज एग्नेस ग्रे। तो ये गवर्नेंस की जो जर्नी है उसके ऊपर है, तो जिसका नाम है एग्नेस ग्रे। एंड शी गोज़ ऑन एंड वर्क फॉर इंग्लिश फैमिली। वो जाती है और इंग्लिश फैमिली के लिए वर्क करती है। एंड दिस एंटायर नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड हर स्टोरी। तो इसमें पूरी नॉवल में उसी के ऊपर है। आल्सो एन एडिशनल थीम इन द नॉवल इज़ फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो एक एडिशनल थीम भी लिखा है इसमें, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ नॉवल्स। तो ये आपको याद रखना है, जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एडिशनल थीम क्या है? तो एडिशनल थीम है फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो थर्ड वर्क है एन ब्रॉन्टे का। इसमें ज़्यादा हम टाइम स्पेंड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ज़्यादा फेमस राइटिंग्स नहीं हुई थी इनकी, तो इतना जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उतना ही मैं करवा रही हूँ। तो द नेक्स्ट ही इज़ द टीनेट ऑफ द वाइल्डफेल हॉल, द टीनेट ऑफ द वाइल्डफेल हॉल, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1848। ये पब्लिश हुआ था 1848 में। एंड दिस नावल वॉज रिटन इन ए फॉर्म ऑफ लेटर्स। तो ये उन्होंने लेटर राइटिंग, लेटर्स के द्वारा लिखा है, इसीलिए इसे, जो लेटर्स के द्वारा हम कोई चीज़ लिखते हैं, नावल लिखते हैं, लेटर लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया किसी को, तो उसे हम क्या कहेंगे? एपिस्टलरी नॉवल बोलेंगे। तो सारी चीज़ें इकट्ठी होने के बाद में वो एक स्टोरी टाइप बन जाती है, उसे हम बोलेंगे एपिस्टलरी नॉवल। एंड दिस लेटर्स आर रिटन बाय गिलबर्ट मार्कम। तो जो ये लेटर्स है वो किसने लिखे हैं? गिलबर्ट मार्कम ने लिखे हैं। टू हिज ब्रदर, अपने भाई को लिखे हैं लेटर्स, ब्रदर इन लॉ, अपने भाई को नहीं, ब्रदर इन लॉ को। एंड इन दिस लेटर मार्कम इज टॉकिंग अबाउट ए लेडी हु अराइव एट द वाइल्डफेल हॉल। तो इसमें वो एक लेडी के बारे में बात कर रहा है जो आती है कहाँ पे? वाइल्डफेल हॉल में। तो एंड देर इज़ ए मिस्टीरियस यंग विडो। तो एक मिस्टीरियस यंग विडो भी है हु अराइव एट वाइल्डफेल हॉल विच इज़ एन एलिजाबेथन मिशन।
तो एक वाइल्डफेल हॉल में आती है विच इज़ एन एलिजाबेथन मिशन एंड दिस मेंशन वाइल्डफेल हॉल इज़ एम्प्टी फॉर मैनी ईयर्स। तो ये बहुत सालों से एम्प्टी ही है, खाली है, इसमें कोई आ जा नहीं रहा था। एंड दिस लेडी अराइव्स विथ ए यंग सन, तो वो एक अपने बच्चे के साथ आती है, एंड ए सर्वेंट। ये तो स्टोरी लग रही है भूतनाथ वाली। दिस लेडी अराइव्स विथ ए यंग सन, अपने एक बेटे के साथ आती है, एंड ए सर्वेंट, एंड शी लिव देयर इन स्ट्रिक्ट सेक्युलेशन एंड लेडी अज्यूम्ड नेम इज़ हेलन ग्राहम। तो लेडी का जो हम नेम अज्यूम कर रहे हैं उसका नाम क्या हो सकता है? हेलन ग्राहम। एंड सून शी फाइंड हरसेल्फ द विक्टिम ऑफ लोकल किंडर। तो बाद में हमें पता चलता है कि वो विक्टिम भी बनी है उस चीज़ के लिए, लोकल विंडर के लिए। एंड गिलबर्ट बी फ्रेंड हेलन एंड डिस्कवर पास्ट। तो गिलबर्ट क्या है, उससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं और उसका पास्ट डिस्कवर करने की, जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। एंड इन हर डायरी हेलन डिपिक्ट्स द लाइफ शी हैड व्हेन शी वाज मैरिड। तो अपनी लाइफ के बारे में बताती है जब उसकी शादी हुई थी। एंड शी टॉक्स अबाउट हर हस्बैंड फिजिकल एंड मॉरल डिक्लाइन। तो अपने हस्बैंड के बारे में बताती है कैसे उनका फिजिकल मॉरल डिक्लाइन हुआ थ्रू अल्कोहल। किसके वजह से? अल्कोहल की वजह से। एंड हाउ शी डेस्परेटली अटेम्प्टेड टू सेव हर। तो कैसे वो अपने बच्चे को बचाने की, सेव हर सन, हमेशा कोशिश करती है फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द फादर, अपने फादर का इन्फ्लुएंस उस पर ना पड़े, इसलिए वो ट्राई करती है। एंड दैट इज़ हाउ शी फ्लाइज एंड कम्स टू द वाइल्डफेल हॉल। जिसके वजह से अब उसके फादर से उसे दूर रखने के लिए वो उस बच्चे को अपने साथ वाइल्डफेल हॉल में ले आती है। एंड दिस लेटर्स आल्सो टॉक्स अबाउट द लव अफेयर बिटवीन गिलबर्ट मैकम एंड हेलन ग्राहम। तो इसमें लेटर्स में इनका लव अफेयर के बारे में भी है कि दोनों के बीच में, गिलबर्ट मार्कम एंड हेलन ग्राहम के बीच में लव अफेयर चल रहा था। तो हम ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, इतना ही। ये जो राइटिंग्स इनकी इम्पॉर्टेंट थी एंड ब्रॉन्टे की, वो आज हमने कर ली है। कल हम करेंगे बुलवार लाइटन। तो कल या तो हम करेंगे मॉक टेस्ट करेंगे नंबर 2, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज हमने डिसाइड किया है कि हम मॉक टेस्ट की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो या फिर 2-3 राइटर्स एक साथ ही करने पड़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे राइटर्स हैं, ज़्यादा इनके ऊपर डीप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बुलवर लाइटन, चार्ल्स किंग्सले, तो इन दोनों को एक साथ ही कल या परसों की वीडियो में हम करेंगे। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को हमेशा लाइक करें। जब भी आप वीडियोस देखें प्लीज़ लाइक करें, मोटिवेशन मिलता है, हौसला बढ़ता है कि हाँ इतने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों को पसंद आ रहा है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है तो स्लाइड्स को स्किप ना करें, जो भी इम्पोर्टेंट होता है वो स्लाइड्स के थ्रू आपको दिया जाता है। और जो इसका PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। जल्द से जल्द उस पर अपलोडिंग स्टार्ट कर देंगे हम, अभी थोड़ा सा टाइम की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो जैसे भी वक्त मिलता है तो जल्दी से जल्दी 10 डेज़ के अंदर ही कोशिश है कि आपका सारा मटेरियल उस पर प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।